हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और एक नंबर की पढ़ाई चल रही होगी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं भैया। एक बढ़िया सा टॉपिक, टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट किया। इंटरेस्टिंग टॉपिक था और थोड़ा सा आसान भी था। आपने कंपेरेटिवली देखें तो एक ही दो टाइप थे उसमें जिन्होंने आपको थोड़ा सा परेशान किया। भाई, पाइप सिस्टम को तो किधर काउंट ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो तो टाइम एंड वर्क ही था सब कुछ। टाइम एंड वर्क में भी एक तो अल्टरनेट वाला मान लो, थोड़ा सा परेशान किया उसने आपको। टाइम एंड वर्क में पाइप सिस्टम में भी एक अल्टरनेट वाला क्वेश्चन था जिसने आपको परेशान किया। नहीं, बाकी उसके अलावा तो और कुछ ऐसा था नहीं जो आपको परेशान करे। एनीवे, अब आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एवरेज, औसत। इसमें ये मिक्सचर है, इसमें आसान क्वेश्चंस भी बहुत हैं, आसान टाइप ज्यादा हैं, बल्कि आसान टाइप इसमें ज्यादा हैं। टिपिकल टाइप जो आपको परेशान करेंगे वो एक दो ही हैं। और खुश होने की बात यह है कि जो इसमें टफ टाइप होंगे क्वेश्चंस के, उनके आसान तरीके भी हैं। भाई, कई बार क्या होता है कि सवाल अच्छे होते हैं, टफ होते हैं, उनको आसान करने का कोई तरीका नहीं होता है, हमें उसी तरीके से जाना होता है। कई बार क्या होता है कि यार कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, इनका अगर कोई अल्टरनेट तरीका हमें मिल जाए तो मजा आ जाए। तो एवरेज चैप्टर में ये बड़ी खुशी की बात है कि अल्टरनेट मेथड्स इनमें इसमें है। चलिए करते हैं शुरू। औसत नाम ऐसा है जो आप सभी नॉर्मली अपनी लाइफ में सबने सुना है, नाम एवरेज, औसत। औसतन कितना, औसतन ये, औसतन वो। तो हर किसी का औसत हम लोग निकालते हैं। मैं आपसे पूछने लगूं कि भैया, एक सप्ताह में 7 दिन का मैं एक सप्ताह लेकर चलूं, तो मैं आपसे पूछूं कि एक सप्ताह में औसतन तुम कितने घंटे पढ़ते हो? एक सप्ताह में औसतन कितने घंटे पढ़ते हो? सेल्फ स्टडी, क्लास को मैं नहीं काउंट कर रहा हूं, सेल्फ स्टडी औसतन। तो आप कैसे काउंट करोगे? आप काउंट करोगे, यार एक सप्ताह की सर ने बात करी, अभी मैंने शुरू नहीं किया चैप्टर, अभी तो जस्ट हम ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं। अभी चैप्टर का मैंने कोई नामो निशान शुरू, अभी मैंने नाम ही नहीं लिखा चैप्टर का। अभी ऐसे नाम ऐसे देख रहे हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 7 दिन। मैंने कहा यार औसतन कितने घंटे पढ़ते हो तुम? तो आपने सोचा कि यार मंडे को मैं पढ़ता हूँ 3 घंटे, ट्यूसडे को 4 घंटे पढ़ लेता हूँ, वेंसडे को 2 ही घंटे पढ़ पाता हूँ, थर्सडे को चलो 3 घंटे, फ्राइडे को भी 3 घंटे, सैटरडे को 4 घंटे हो जाते हैं और संडे को तो 1 ही घंटा रहता है सर। संडे को इधर उधर के भी घर के भी काम देखने होते हैं, तो 1 ही घंटे पढ़ पाता हूं। अब ये तो आपने अलग अलग दिनों का मुझे ब्यौरा दिया कि अलग अलग दिन में इतने इतने घंटे पढ़ता हूं, लेकिन मेरा तो एक ही क्वेश्चन है आपसे कि आप औसतन कितने घंटे पढ़ते हो पूरे सप्ताह में? तो इसके बाद आपने क्या किया, आपने इन सबको जोड़ा, सबको जोड़ा आपने, सबको, जितने भी घंटे बन रहे थे। आपने कहा 3, 4, 7, 2, 9, 3, 12, 3, 15, 4, 19 और 1, 20, यानी कि टोटल, टोटल पूरे सप्ताह में आप कितने घंटे पढ़ते हो? टोटल आप 20 घंटे पढ़ते हो पूरे सप्ताह में, टोटल आपने 20 घंटे पढ़ाई की। लेकिन मैंने औसत पूछा। औसत, औसत का मतलब होता है प्रतिदिन, पर डे के हिसाब से आपको बताना है, पर डे के हिसाब से। तो आपने 20 को भाग दे दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से आपने भाग दे दिया, तो औसतन इतने घंटे पर डे सर मैं पढ़ाई करता हूं। औसतन 20/7 घंटे पर डे मैं पढ़ाई करता हूं। अब क्या आपने 20/7 घंटे एक्चुअल में पढ़ाई की? किसी दिन आपने 3 घंटे की, किसी दिन 4 घंटे की, किसी दिन आपने 1 ही घंटे की। लेकिन जब हम औसत निकालेंगे, जब हम एवरेज निकालेंगे, तो जितने भी दिनों की मैं बात करूंगा मैं सबको ऐड कर लूंगा और डिवाइड कर दूंगा। मैं जितने दिन की बात है, 7 दिन है तो 7 से भाग दे दिया। इस तरीके से हम औसत निकालते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया बेसिक चीज जो औसत का मतलब हमें समझा गया। अब औसत की एक बुक वाली डेफिनेशन भी होती है।
भाई अगर आपसे बात करें एवरेज का प्रॉपर तरीके से मतलब क्या होता है औसत का, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? एवरेज यानी कि औसत का मतलब होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी कि इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स जितने भी टर्म मैं आपको दूं अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, जितने वो टर्म होंगे, सिंपल, सम ऑफ टर्म्स बटे नंबर ऑफ टर्म्स, यही आपने औसत में करना है कि सम ऑफ टर्म्स बटे नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसे मैं एक एग्जांपल के साथ अगर आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि भैया 7, 11, 3, 5, 4, 9 और 1, और 10, और 3 और 7, ये इतने सारी संख्या मैंने ली और मैंने पूछा इतनी सारी संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा। मैंने बोला इतनी सारी संख्या है 10, 7, 11, 3, 5, 4, 9, 1, 3, 7, इन सभी का आप मुझे क्या बताओ, इन सभी का एवरेज बता दो। तो आप कैसे इनका एवरेज बताओगे? आप कहोगे सर अकॉर्डिंग टू औसत, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सभी को जोड़ लो, पहले तो योग निकाल दो। क्या करो, योग निकाल दो। 10 और 7 17, 17 और 11 कितना होता है 28, 3 31, 5 36, 4 40, 9 49 और 1 50, 3 53 और 7 60। ये तो योग आ गया। और पदों की संख्या कितनी है भैया? आप कहेंगे सर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भैया एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा सर 60/10, यानी कि 6। अब एवरेज की बड़ी खास बात है एक, पता है क्या है? एवरेज की बड़ी खास बात है कि जो हमारा एवरेज होता है ना, मुझे कितने भी टर्म्स दे दे, कितने भी पद मुझे दे दे, जो एवरेज होगा सबसे छोटी संख्या से तो बड़ा होगा और सबसे बड़ी वाली संख्या से छोटा होगा। ये एवरेज की खास बात है कि भैया जितने भी संख्या दी हुई है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 11 और सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1। तो एवरेज 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 11 से छोटा होगा। जीवन में कभी भी एवरेज हमारा 1 से छोटा नहीं हो सकता। इस सवाल में, अब हर सवाल की बात नहीं कर रहा हूं, इस सवाल में, इस सवाल में एवरेज 1 से छोटा नहीं मिलेगा और एवरेज 11 से बड़ा नहीं मिलेगा। इन्हीं के कहीं बीच में ही आपका एवरेज होगा और एवरेज आपका 6 बिल्कुल सही है। बात सही है? ओके, तो ये तो हो गया इसका बेसिक काम। अब यहीं पर आपको एक फॉर्मूला मिला कि अगर मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर बच्चे मैं यहीं से आपसे पूछने लगूं कि पदों का योग कितना हुआ, अगर मैं योग का फॉर्मूला आपसे पूछने लगूं, यहीं से ही निकल के आएगा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया और यहीं से ही दूसरा फॉर्मूला हमारा निकल के आया कि अगर मुझे सम ऑफ टर्म्स निकालना है, पदों का योग अगर मुझे निकालना है, तो मैं औसत को, क्या बच्चा, मैं औसत को नंबर ऑफ टर्म्स से गुणा कर दूंगा। पदों की कितनी संख्या है उससे मैं गुणा कर दूंगा, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे योग मिल जाएगा कि उन पदों का योग कितना है। और प्यारे बच्चे आपको शायद यकीन ना हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही यही है कि हालांकि निकला ये वहीं से ही है कि भैया योग बराबर औसत गुणा संख्या, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट हम यूज करेंगे सवालों में। कैसे सवालों में, जरा देखना। भाई मान लो किसी सवाल में अगर मैं आपसे कह दूं
कि चार पदों का योग, चार पदों का औसत, चार पदों का जो औसत है ना वो 20 है। ऐसे बोलूंगा मैं। अब मुझे नहीं पता वो कौन कौन से पद हैं, वो कौन कौन से टर्म हैं, लेकिन मैंने ये बोला कि चार पदों का जो औसत है वो 20 है, वो 20 है। हिंदी अरे यार भाई साहब, लिखा तो मैंने पदों का योग, पदों का योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। ये तो आप खुद भी लिख सकते हो यार, इतना तो अंडरस्टूड है बात। आप तो समझदार बच्चे हो, फिर भी आप ऐसी बातें करते हो। मैंने पीछे लिखा तो ये सब कुछ, यहाँ लिखा नहीं क्या मैंने सब कुछ? तो ये तो अंडरस्टूड बात है। एवरेज को औसत नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या। बेइज्जती कर रहे हो यार मेरी, आप बेइज्जती करवाओगे कहीं बाहर जाके भी। आपको तो मैं बहुत दूर भेजने वाला हूँ, इतना गर्व करता हूँ आपके ऊपर तो मैं, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने बोला चार पदों का औसत है 20, योग बताओ कितना है, सम कितना होगा। भैया आपको पता है पद कितने हैं? चार। टर्म कितने हैं? चार। एवरेज कितना है? 20। अगर मैं सम यानी कि योग आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे कि सर औसत को पदों की संख्या से गुणा कर दो। तो 20 गुणा 4, योग कितना हो जाएगा सर? योग हो जाएगा 80। तो कहीं भी जब सवाल आएगा और हमें पदों की संख्या दे रखी हो और एवरेज दिया हुआ हो, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उनका योग निकालेंगे। अब वो चार पद कौन कौन से हैं, वो चार टर्म कौन कौन से हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि उन चारों का योग जो होगा वो 80 होगा। भाई नहीं पता वो चार संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनका एवरेज 20 होगा, ना मैं निकाल सकता हूं, कभी नहीं निकाल सकता मैं। लेकिन इतना मुझे पता चल गया कि उन चारों का योग 80 होगा, क्योंकि मैंने पदों की संख्या से औसत को गुणा कर दिया तो मुझे योग मिल गया 80। सवाल आएंगे आगे, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए तो बस इतना सा बेसिक है इसमें। बाकी जैसे जैसे टाइप आते रहेंगे हम इनमें सवालों को करते रहेंगे। एक मेथड आएगा बीच में कहीं जाकर, डेविएशन मेथड, है ना, विचलन विधि जिसको बोलते हैं। तो वो विचलन विधि यानी कि डेविएशन मेथड शुरू से नहीं करते हैं। जब वो सवाल आएगा, जब वो टाइप आएगा पर्टिकुलर, उसी टाइप में मैं आपको डेविएशन मेथड बता दूंगा। मजा आएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक दिन लग जाएगा उसे पूरा कराने में, उसके जैसे टाइप। लेकिन जब आप वो पढ़ोगे ना टाइप, वो टाइप को डेविएशन जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप कहोगे सर हम सवाल कर ही नहीं रहे, हमें तो ऐसा लग रहा है कि यार हम तो खेल रहे हैं चीजों के साथ। लेकिन उसको आने दो, उसका वेट करो उस टाइप का, आपको फील आएगी। वो ये चैप्टर ऐसा है जिसमें फर्स्ट टाइम आपको फील आएगी सवाल करने में कि यार हाँ ये चीज तो ऐसे हो रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा लगेगा आपको। चलो ठीक है, टाइप 1 का बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो इसको मुझे। सवाल है 309, 125, 90, 45, 125, 104 का औसत। ये जस्ट आपका मैं वार्म अप करवा रहा हूँ। रनिंग से पहले वार्म अप करते हैं ना, रनिंग से पहले भाई मैं आपसे कहूं कि चलो 400 मीटर के ट्रैक पे चलो रनिंग करते हैं, तो उससे पहले मैं आपका वार्म अप करवाऊंगा और मैं आपसे कहूंगा कि हरा के दिखाओ मुझे। हालांकि वो आप कभी हो ही नहीं सकता कि आप मुझे रनिंग में हरा दो, तो लेकिन फिर भी आपको मैं उत्साह बढ़ाऊंगा आपका कि वार्म अप करो, उछलो कूदो, एक्सरसाइज करो, फिर मुझे हरा के दिखाओ रनिंग में। तो वो बात अलग है, फिर भी निराश ही हो जाओगे आप। ये सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? सवाल है 309, इन सबको जोड़ के औसत बताना है ना, जितनी ये संख्या डिवाइड कर दो भाई, इन सबको जोड़ दो, पहले योग निकालो। योग कितना है? योग कितना होगा यही जोड़ लो, 9 और 5 14, 5 19, 5 24 और 4 28, हासिल का 2। दूसरी दूसरी संख्या को जोड़ो, 2 और 9 11, 4 15 और 2 17, 17 और 2 19 का 9, हासिल का 1। तीसरी डिजिट को जोड़ो, 3 और 1 4, एक 5 और एक 6, 6 और एक 7।
तो योग कितना आ गया भैया 798 योग है। हमें एवरेज बताना है एवरेज। तो एवरेज कितना होगा, एवरेज हो जाएगा 798 योग बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। 6 से भाग दे देंगे, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18। ऑप्शन सी। एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया सवाल है अभी लेटेस्ट। इस पे आ जाओ। अभी क्या है, आपको उसने संख्या दे रखी है और उनका एवरेज पूछ रहा है। जैसे पिछले सवाल में उसने 6 संख्या आपको दे दी कि ये संख्या है, औसत बताओ। आपने क्या किया, सबको जोड़कर 6 से भाग दे दिया। अब जैसे ये सवाल है कि भाई फरवरी मार्च अप्रैल, क्या कह रहा है, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में रमेश का खर्चा इतना 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 है, औसत खर्चा। यानी कि चारों महीने का उसने खर्चा आपको दे दिया, 1 2 3 और 4। आपने क्या करना है, आपने सबको जोड़ के 4 से भाग दे देना है। लेकिन अभी सवाल आएंगे जहां पर आपको क्या कहेगा, किसी एक संख्या को गायब कर देगा और एवरेज दे देगा। आपसे कहेगा कि भैया 4 संख्या है, 5 6 8 और x, और इन चारों का एवरेज 10 है। बताओ x की वैल्यू क्या होगी। बताओ। कह रहा है कि पहले इनका योग निकाल लो, सम कितना है, 28312 32 252 25012 और 33500। सबको जोड़ लो, 2 2 4 2 6, 5 और 1 6 और 1 7, 3 2 5 5 10, 8 2 10 5 15, 3 18 और 1 19, 2 3 5 2 7 3 10 और 1 11। ये तो योग आ गया प्यारे बच्चे। एवरेज अगर निकालना हो तो 119076 को डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 से। तो 4 दूनी 8, हासिल का 3, 4 नाम 36, 3, 4 सत्ते 28, 2, 4 छिंग 24, 3, 4 नाम 36। तो 29,769, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, कोनो समस्या हो तो बताओ भैया। 29,769। बताओ जी ये सवाल। एक सरल लोलक के आवर्तकाल 2.2 सेकंड, 1.8 सेकंड, 2 सेकंड, 1.6 सेकंड और 2.4 सेकंड है। एवरेज क्या होगा। पेंडुलम होता है ना, आपने देखा होगा, जो मूवीज वगैरह में देखी होंगी वो घड़ी, तो आपने हो सकता है आप में से किसी के घर भी लगी हुई हो। ऐसे होता है और उसके नीचे एक पेंडुलम होता है, पेंडुलम। और वो कुछ इस तरीके से चलता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ऐसे चलता है सेकंड के हिसाब से, टक 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 टक। वो ये कहना चाह रहा है, इसका जो रोटेशन पीरियड है ना, आवर्त जो काल है पेंडुलम का पीरियड है, वो 2.2 सेकंड, 1.8, 2 सेकंड, 1.6 और 2.4 है। एवरेज उसने पूछा है। सभी को जोड़ो और जितना दिया हुआ है, कितने दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 से भाग दे दो। सबसे पहले क्या करना है, योग निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन करा रहा हूं, ये टाइप 1 है ना, आज चैप्टर की शुरुआत है। और पीछे के चैप्टर में जिस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, वो रिकॉर्ड देखकर आप समझ गए होंगे कि किसी चैप्टर की जब मैं एंड कर रहा हूंगा तो उस चैप्टर का ऑपरेशन कर दूंगा लास्ट तक। आपके एग्जाम के लेवल से भी एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस मैं लेकर चलता हूं। मैंने अभी तक आपको जो भी चैप्टर पढ़े, हर चैप्टर का आप देख लो, आसान तरीके से शुरू किया होगा, आसान सवालों से वो चैप्टर शुरू किया होगा, लेकिन आसान सवालों से खत्म नहीं किया होगा। हर तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। बिल्कुल भी टेंशन ना लो कि लेवल क्या मुझे ले क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, मुझे डिसाइड करने दो। मैं आपको अगर 1+1 = 2 पढ़ा के भी जा रहा हूं पूरे 1 घंटे में,
तो आप 1+1 = 2 पढ़ लो, समझ लो कि अगर सर ने 1+1 2 लिखवाया है तो ये इंपॉर्टेंट है। इतना विश्वास आपका होना चाहिए किसी भी टीचर पे। अगर आप इस विश्वास के साथ जुड़ोगे, कंप्लीट डेडिकेटेड हो जाओगे टीचर के लिए, तो फिर फायदा है। कई बार होता क्या है कि यार कंफ्यूजन है, पता नहीं कैसा पढ़ा रहा है यार, किसी पड़ोसी ने लाइब्रेरी में पड़ोस में बैठा है, अरे यार किससे पढ़ रहा है, ओहो अरे इससे बढ़िया तो ये वाला मेरे वाला मास्टर पढ़ा रहा है। आप क्या करोगे, अपने वाले को हटा के बराबर वाले पे आ जाओगे। फिर बराबर वाले से पढ़े, किसी इस साइड वाले ने कहते अरे यार ये तो बेकार है, मैंने पढ़ा था इससे मजा नहीं आया, इससे पढ़ तू अब। फिर आप उससे पढ़ने बैठ जाओगे। और ये कहीं ना कहीं ये विनाश काले विपरीत बुद्धि होता है। मैं नहीं कह रहा हूं आप मेरे पास पढ़ो, बहुत सारे टीचर हैं, जिसके पास भी पढ़ो दिल से पढ़ो, लास्ट तक पढ़ो। आपका पड़ोसी भी अगर किसी टीचर और से पढ़ रहा है तो आप उससे बोलो कि भाई पढ़ते रहना लास्ट तक, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लास्ट तक पढ़ना। अच्छा, सब आपसे ही पढ़ रहे हैं सर, वो तो बात अलग बात है वो। ठीक है, तो एवरेज कितना, योग कितना हो गया भैया, 2.2, 1.8, 2 सेकेंड, 1.6 और 2.4। सबको जोड़ दो, 8 और 2 10, 6 16, 16 और 4 20, हासिल का 2, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10। 10.0 बच्चा, 10.0 का मतलब 10 ही होता है। किसी भी संख्या के बाद अगर आप जीरो लगाते हो तो उसका मतलब कोई मतलब नहीं होता फिर उसका। 10.0 मीन्स 10। अब कह रहा है एवरेज। एवरेज भैया, कितनी संख्या को जोड़ा हमने, 5 को, 5 से भाग दे दिया, 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, चलो थोड़ा सा सवाल आगे लेकर चलते हैं। अब मैं एक संख्या गायब कर दी मैंने। अब तक क्या था, सारी संख्याएं दी हुई थी और एवरेज पूछ रहा था। अब क्या कर दिया, अब एक संख्या गायब कर दी और एवरेज दे दिया। करो इस सवाल को, अब वो संख्या बताओ, गायब हुई संख्या क्या है? भाई सवाल कह रहा है कि 14, 31 और एक अन्य संख्या, नहीं पता हमें वो संख्या क्या है। 14, 31 और एक अन्य संख्या का एवरेज है 30। यानी कि मेरे पास तीन संख्या है, मेरे पास तीन संख्या है, एक 14 है, एक 31 है, और कह रहा है एक अन्य संख्या, कोई तीसरा नंबर है। वो तीसरे नंबर को अपनी तरफ से कुछ मान लो, मान लो वो तीसरा संख्या क्या है, वो n है। थर्ड नंबर क्या है, n। अब कह रहा है इनका जो एवरेज है, इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है जी, 30। अब कह रहा है बताओ n की वैल्यू क्या होगी। बच्चा एक बात बताओ, एक फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया और डबल स्टार लगवाया था मैंने उस पे। देखो अभी तक हमें सारी नंबर देकर एवरेज पूछ रहा था, तो हम सबको जोड़कर डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहां उसने एक संख्या गायब कर दी, अन्य संख्या, जिसको मैंने n नाम दे दिया, एवरेज दे दिया 30। एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आपको एवरेज दे दे और कितनी संख्या है वो दे दे, तो आप क्या निकालोगे, योग निकालोगे, सम निकालोगे। यानी कि अगर मैं इन तीनों संख्या का योग आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे कि सर एवरेज है, और उससे हम नंबर ऑफ टर्म्स को, युग्मों की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को। यस और नो, एवरेज कितना है 30, और युग्मों की संख्या कितनी है 1 2 3, 3 से गुणा कर दो तो योग आ गया 90। कितना आ गया बच्चा, 90। अब हमें नहीं पता तीसरा नंबर क्या है, लेकिन वो नंबर पता करने से पहले ही मैंने पता कर लिया कि भैया योग हो जाएगा 30 गुणा तीन संख्या है 90। बस आप इन तीनों को जोड़ो, कितना है, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 45 प्लस n
और योग किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। तो यहां से n कितना आ गया, 90 माइनस 45, 45 आ गया सर। कितना आ गया, 45। आगे बढ़ू, एक और सवाल दूं। चलो ये सवाल बताओ। बताओ जी, बताओ बताओ बताओ, क्या उत्तर होगा। सवाल है 16.5, 9, 10.5, 12.5 और y, इन सभी का एवरेज है 12.5। कह रहा है y की वैल्यू। सबसे पहले क्या करो, एक संख्या उसने गायब कर दी y, आप क्या करो, एवरेज आपको दिया हुआ है 12.5, योग निकाल दो। क्या कर दो, योग निकाल दो, योग। योग, तो योग कितना होगा, एवरेज यानी कि 12.5, और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 62.5। भाई सम कितना आ गया, 62.5 योग आ गया। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। जोड़ो जी, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। 16 9 25 10 35 12 47, 5 तिया 15, 48.5 आ गया, 48.5 प्लस वाई। इन सबको जोड़ो, इन चारों को जोड़कर, इन चारों को जोड़ के मुझे क्या मिला, 16 और 9 25 और 10 35 और 12 47, 47 तो ये आ गया, 0.5 0.5 0.5 कितना आ गया, 1.5। जोड़ेंगे तो 48.5 आ गया। फिर प्लस का y बराबर कितना आएगा, 62.5। तो प्यारे भाई y कितना आ गया, 62.5, 48.5, ये आ गया 14। बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। चलूं आगे। ये अभी ये मान लो आपका वार्म अप करवा रहा हूं मैं, एक्सरसाइज करवा रहा हूं अभी इन सवालों में। 3 5 10 और x, ये चार संख्याओं का औसत 5 है। ओके। 8 12 15 x और y, इनका औसत 9 है। x और y की वैल्यू क्या क्या होगी। दो सवालों को मिलाकर एक सवाल बना दिया। पहला क्या है, 3 5 10 और x का एवरेज 5 है, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। फिर कह रहा है 8 12 15 x, जो यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे वो x, प्लस y का एवरेज 9 है, यहां से फिर हम योग निकालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, और फिर x और y की वैल्यू बता देंगे। 62.5 कहां से, 62.5 आया है गाजियाबाद के पास एक मुरादनगर जगह पड़ती है। मुरादनगर में गली नंबर 4 में आप जैसे घुसोगे तो 4 मंजिला बिल्डिंग है, उसके 3rd फ्लोर पर एक दुकान है। उससे, अरे यार 62.5 कहाँ से आया, 12.5 को 5 से गुणा करो ना। अब मेरी शकल ही देखते रहोगे तो पता कैसे चलेगा कहाँ से आया 62.5। कॉपी पेन उठाओ, तब पता चलेगा। 5 इसकी गुणा इसमें करो, 5 पूरे 25 हासिल का 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, 62.5 ऐसे आया। करो सवाल को। देखो भाई, इन सब का योग कितनी संख्या है, 1 2 3 4, चार का एवरेज अगर 5 है तो चार संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, है ना भैया। एवरेज है 5 और संख्या कितनी है 4, तो 5 चौके 20। योग करना जरा, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 प्लस x बराबर कितना आ गया 20। तो यहां से x कितना आ गया 2, 18 घट जाएगा 20 में से, 18 उधर जाकर माइनस हो जाएगा ना 20 में से, 2 बचेगा। अब कह रहा है अब ये सवाल खत्म हो गया, अब यहां से नया सवाल शुरू है। अब यहां से नया सवाल शुरू है कि 8 12
15 और x बोला है उसने फिर, लेकिन x की वैल्यू तो हम 2 निकाल चुके हैं, 2 और y, और इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज 9 है, ये बोला। कह रहा है बताओ y की वैल्यू। अगेन आप वही चीज लगा दो, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, एवरेज अगर 9 है तो योग कितना हो जाएगा, 9 × 5, 5 संख्या है ना, 45। सभी को जोड़ेंगे, 12 8 20 15 35 और 2 37 प्लस वाई बराबर 45। तो यहां से y कितना हो जाएगा बच्चा, 45 माइनस 37 यानी कि 8। तो y 8 आ गया, x 2 है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। भाई x बराबर 2, y बराबर 8 आ गया, यही पूछा था हमसे। बताओ हो गया, आगे खिसक सकता हूं मैं आगे चल नहीं, जिस हिसाब से तुम सवाल करते हो ना बेटा, तो चलना तो वर्ड में यूज करूंगा ही नहीं अब, कि आगे चल सकता हूं, आगे चल सकता हूं। आगे खिसक सकता हूं क्या मैं, बताओ? तो आगे खिसक गया। ये सवाल करो, हमारे सवाल ऐसे ऐसे होते हैं कि चलना वर्ड तो यूज हो ही नहीं सकता अब। ये सवाल बताइए। सवाल है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, 4 विषय में उसके अंक 79 81 88 94 थे, 5वें में क्या होंगे? सेम क्वेश्चन है। 85% को आप 85 ही मानकर चलो कि एवरेज उसका 85 है। परसेंट वर्ड थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप ऐसे मान के चलो, एक परीक्षा में एक छात्र ने औसत 85 अंक लिए। भाई उसके 85%, जब भी आपने 10वीं 12वीं आपने की होगी, परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, बताओ? परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? परसेंटेज हम निकालते हैं सारे सब्जेक्ट के नंबर जोड़कर और डिवाइड कर देते हैं कितने हमारे सब्जेक्ट हैं। मान लो हिंदी इंग्लिश मैथ और जो भी है, उन सबके अंक जोड़कर उतने से डिवाइड कर दिया, तो और गुणा 100, गुणा 100 करते हैं तभी तो परसेंट में बात बनती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एवरेज ही बात कर रहा हूं, मैं परसेंट की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि 4 सब्जेक्ट, एक परीक्षा में 5 सब्जेक्ट है और उसका एवरेज आया है 85। एवरेज कितना आया है, 85। मैंने 100 से ये परसेंटेज साइन कंसीडर किया ही नहीं, मैं 85 को कंसीडरेशन में ले रहा हूं कि 85 एवरेज है उसका 5 सब्जेक्ट का। कह रहा है 4 सब्जेक्ट में उसके अंक ये हैं, 5वें में क्या होगा? भैया उसका योग कितना हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट का योग सम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 85 एवरेज है, कितने सब्जेक्ट हैं, 5, 4 के नंबर दे दिए, 5वें के पूछे हैं, तो योग हो जाएगा 5 से गुणा कर दो, 5 पूरे 25, 5 8 40, 2 42। बस सभी को जोड़ दो, 79 प्लस 81 प्लस 88 प्लस 94 प्लस जो 5वां है उसका नहीं पता, एक्स मान लो, बराबर 425। बस यहां से आप x की वैल्यू निकाल दो, कितनी आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आप कहेंगे 9 और 1 10 8 18, 18 और 4 22, हासिल का 2, 8 7 15, 8 23, 23 और 9 32, 32 और 2 34 प्लस x बराबर 425। तो यहां से x कितना आ जाएगा, 425 माइनस 342। 5 में से 2 गया 3, 12 में से 4 गए 8। तो भैया 5वें सब्जेक्ट में उसके कितने नंबर हैं, 83 नंबर हैं, 83 है। आगे चलूं, ये सवाल करिए। बताओ भाई जल्दी से, क्या जवाब होगा इसका?
एक किराने की दुकान में लगातार 5 महीने में इतना 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 की बिक्री हुई। कह रहा छठे महीने में 6 मंथ में कितनी बिक्री हो ताकि उसकी औसतन बिक्री इतनी हो जाए पूरे 6 महीने की। भाई उसने 5 महीने की बिक्री दे दी, छठे महीने की बिक्री पूछ रहा है और कह रहा है पूरे 6 महीने की औसतन इतना हो जाए, पूरे 6 महीने का औसतन 6700 हो जाए। करो, टाइम दिया। भाई आपको पता है कि 5 महीने की बिक्री उसने दे दी और छठे महीने की बिक्री वो पूछ रहा है और एवरेज दे दिया। अब मैंने आपको बोला कि अगर एवरेज दे दे तो आप योग निकालो। किसी सवाल में अगर एवरेज दे दे तो आप क्या करो, आप सम निकालो, योग निकालो। अगर मैं योग निकालने जाऊंगा तो सबसे लास्ट की लाइन में देखना एवरेज कितना दे रखा है, 6700। और कितने महीने की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 महीने की तो बिक्री दे ही रखी है और छठे महीने की पूछ रहा है। यानी कि टोटल कितने मंथ हैं, टोटल 6 महीने हैं। तो 6 से गुणा कर दो, 0 0 6 7 42, 6 6 36 और 4 40। तो भैया 6 महीने की टोटल बिक्री आ गई 40,200। ये 6 महीने की टोटल बिक्री है 40,200। अब इन सबको जोड़ना जरा, 5 महीने की बिक्री को जोड़ना, 6635, 7127, 7055, 7430 और 6462। 5 महीने की बिक्री को जोड़ो, 7 5 12, 12 5 17, 17 2 19, 3 2 5 5, 10 3 13, 6 19 और 1 20, 6 और 1 7 4 11 4 15 2 17, 7 6 13 और 7 20, 7 27, 27 और 6 33 और 1 34। ये तो 5 महीने की बिक्री आ गई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 34,709 प्लस और जो छठे महीने की बिक्री है उसे कुछ मान लो अपनी तरफ से, मान लो वो एक्स है, बराबर 40,200। तो यहां से एक्स बराबर कितना आएगा, 40,200 और उसमें से 34,709 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका, 10 में से 9 गया 1, 9, 11 में से 7 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 5,491। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। कैलकुलेशन है भैया, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो एग्जामिनर करवाना चाह रहा है कैलकुलेशन। शॉर्ट तरीका क्या लोगे, इसका क्या शॉर्ट है भैया, जो जोड़ना है वो जोड़ना है। शॉर्ट तरीका भी उन सवालों के होते हैं जिनमें शॉर्ट तरीका हो। अब मैं अगर आपसे कहूं कि जरा मुझे 47239 प्लस 49235 इनको जोड़कर बताओ, और मैं कहूं इनको जोड़ो मत। भाई मेरा सवाल आपसे है कि इनको जोड़ के बताओ क्या आएगा, और मैं कहूंगा कि इनको जोड़ो मत, 9 और 3 12 का 2 मत लिखो, ऐसे मत करो। या फिर 4729 और उसमें 4923, 9 और 3 12, ऐसे भी मत करो, ऐसे भी मत करो। मैं कहूंगा कोई शॉर्ट तरीका बताओ इसका, बताओ। मैं आपसे कहूंगा कि 9 और 3 12, 12 का 2 लिखो ही मत, कोई शॉर्ट तरीका बताओ। आप क्या कहोगे, मास्टर की बुद्धि चल गई है पढ़ा पढ़ा के, ऐसे नहीं करेंगे तो कोई शॉर्ट तरीका थोड़ी है इसका। बोलो, बताओ मुझे इसका शॉर्ट तरीका बताओ, जोड़ो मत, बिना जोड़े आंसर बताओ और शॉर्ट तरीके से बताओ। आप कहोगे दिमाग चल गया मास्टर का 100% पढ़ाते पढ़ाते। लेकिन मैं कहूंगा कि दिमाग नहीं चला, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं जो चीज जुड़ने वाली है वो तो जुड़ेगी भैया, उसका क्या शॉर्ट तरीका, बताओ। तो ये चीज जो जुड़ने वाली है वो तो जोड़ोगे ही ना उसे तो आप। चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, मजाक का विषय था। इस सवाल पे आ जाओ, को डिलीट कर देते हैं। इस सवाल को देखो,
कैसे करेंगे? अच्छा हाँ, इसे मैं एडिट करा दूंगा बच्चा, ये ऊपर का थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये हमारी टाइपिंग टीम का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये हेडर एवरेज का होना चाहिए था, ये हेडर गलत कर दिया उन्होंने, कोई नहीं। आप समझदार हो यार, माफ कर दो उस बेचारे को। ऊपर टाइम एंड वर्क लिख रहा है, एवरेज का ही क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 3 कक्षाओं के औसत अंक 65, 70, 75 हैं औसत, और विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इग्नोर मत करना जीवन में से। क्रमशः का मतलब है कि जो औसत अंक पहले दिए हुए हैं उनकी संख्या 65 है, जो औसत अंक बाद में दिए हुए हैं उनकी संख्या 70 है, जो औसत अंक तीसरे नंबर पे दिए हुए हैं उनकी संख्या 75 है। भाई औसत ऊपर दे रखा है, नीचे संख्या दे रखी है, कह रहा है सभी का एवरेज क्या होगा। सबसे पहले सभी का योग निकालो। आप मुझे बताओ कि 65 विद्यार्थियों का एवरेज, मैं योग निकालने जा रहा हूं, सभी का योग। आप जरा मुझे बताओ कि भैया औसत है 65 और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 65, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 65, तो योग यानी कि सम कितना हो जाएगा? आप मल्टीप्लाई कर दोगे औसत को संख्या से, करोगे कि नहीं बताओ? भैया आप मल्टीप्लाई कर दोगे औसत को संख्या से, मल्टीप्लाई कर दोगे। यस, तो 65 × 65, दूसरे का योग कितना है 70 × 70, और तीसरे का योग कितना है 75 × 75। तो ये सभी का क्या आ गया? योग आ गया। आपने सभी के औसत को सभी की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? सभी का योग आ गया। आप कहोगे 5 × 25 और 6 × 7 = 42, 7 × 7 = 49, 5 × 25 और 7 × 8 = 56। सबका योग जोड़ेंगे जरा, 5 5 10, 2 और 2 4 और 1 5, 9 और 6 15 और 2 17, 4 4 8 5 13 और 1 14। ये सभी का योग आ गया। अब क्या करना है? सभी का एवरेज, तो वो आएगा 14,750 बटे, और सभी की संख्या से भाग दे दो। कुछ लोग पता है क्या कर रहे हैं? 3 से भाग दे रहे हैं, 1 2 3। अरे बुद्धू, 3 से भाग नहीं देना, संख्या कितनी है टोटल, टोटल संख्या कितनी है, संख्या को जोड़ो, संख्या टोटल संख्या से भाग देना है। तो संख्या टोटल संख्या कितनी है? 65 + 70 + 75, 7 7 14 और 6 20, 210, 210 से भाग देना है संख्या से, जितनी संख्या है। ठीक है, गुणा इसीलिए किया क्योंकि तुम शुरू में नहीं थे क्लास में, तुम शुरू में होते तो हम गुणा नहीं करते, हम जोड़ते। 1 घंटा निकल गया पूरा, ये नहीं पता गुणा क्यों किया हमने। हमें एवरेज दिया हो और हमें संख्या दी हो, तो औसत को संख्या से गुणा करके हम योग नहीं निकालते हैं। अब कह रहे हो गुणा क्यों किया? अब भी सवाल नहीं कर रहे, अभी मेरी तरफ ही टुकुर टुकुर देखे जा रहे हो, फिर आगे जाके कहोगे कि वो कैसे किया। बताओ आंसर कितना आएगा? भाग दो 14,750 को 210 से। 210 कहां से आया? टोटल संख्या, कुल संख्या हमने जोड़ी है। औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। ये गया 21 से भाग देंगे, 21 सत्ते 147, जीरो, 5 बचा है, पॉइंट, 21 दूनी 70.2 के आसपास उत्तर है। आगे बढ़ो, 21 दूनी 42, 8, 21 तिया 63, 17, 70.23 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, 238, 70.238। बढ़े आगे।
सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दो इसका। देखो ऐसे प्रीवियस ईयर इंपोर्टेंट होते हैं। देखो यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल है, सामने देखो सभी लोग, एक महंगी बात बता रहा हूं। यूपीएसआई 2021 का सवाल था, अब से 4 साल पहले, और एसएससी जीडी वालों ने 2025 में पूछ लिया। अब लोग कहते हैं ना कि सर हम तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमें आप यूपी का सवाल क्यों प्रैक्टिस करा रहे हो। इसीलिए एसएससी जीडी ने 2025 में पूछ लिया सेम क्वेश्चन। भाई एग्जामिनर कहां से क्या उठा ले उसे क्या पता, वो तो कहीं से भी क्वेश्चन तैयार कर सकता है। कह रहा है यदि कक्षा एक्स के 3 सेक्शन जिनमें 35, 40 और 25 विद्यार्थी हैं, संख्या है, उनका औसत है 90, 88 और 80, कह रहा है सभी का एवरेज क्या होगा। संख्या दे दी भाई, 2, 3 क्लास हैं, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, और ये सेक्शन 3 है, 3 सेक्शन है। इसमें संख्या दे दी उसने, संख्या कितनी कितनी है, 35, 40, 25। इसमें 35 बच्चे हैं, इसमें 40 और इसमें 25। तीनों सेक्शन में अलग अलग बच्चे हैं। कह रहा है तीनों कक्षाओं का एवरेज, एवरेज भी दे दिया उसने, कितना है 90, इसका 88 और इसका 80, एवरेज दे दिया। तो अब बताओ सभी का एवरेज क्या होगा, सभी का। अब आप सेक्शन 1 पे फोकस करो, केवल किस पे, केवल सेक्शन 1 पे। आप मुझे बताओ केवल सेक्शन 1 का एवरेज है 90 और संख्या है 35, तो क्या आप योग बता सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो, 0, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 4 31। अब केवल सेक्शन 2 पे आ जाओ, संख्या है 40, औसत है 88, तो योग कितना हो जाएगा, 4 32, 4 32 और 3 35। अब केवल सेक्शन 3 पे आ जाओ, संख्या है 25, औसत है 80, 25 × 8 = 200 यानी कि 2000। ठीक है, तो कुल योग कितना हो गया, कुल योग जोड़ दो, 0, 2 5 7, 5 और 1 6, 3 3 6 2 8, ये तो आ गया योग सम। और अब इसे किससे डिवाइड करना है, कितनी संख्या है टोटल, तो 8670, संख्या कितनी है टोटल, सबको जोड़ो, 35, 40 और 25, 35 और 25 60, 60 और 40 100, भाई टोटल संख्या कितनी है 100, सबको जोड़ा आपने, तो ये आ जाएगा आपका 86.7। कितना आ गया, 86.7। क्या बात सही है, बताओ। चले आगे। अब आते हैं टाइप 2 की तरफ। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, पहली क्लास है, बेसिक क्वेश्चंस कराने थे मुझे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना था, तो इतनी ही क्लास रखते हैं। बाकी चीजें रिवीजन में लानी पड़ेंगी, रिवीजन में नहीं लाओगे तो फिर कुटोगे, फिर मुझे कहीं भी मिलोगे तो फिर मैं कुटाई करूंगा भैया तुम्हारी, लेकिन पढ़ा के तुम्हें मानूंगा जरूर मैं। गलत, क्या गलत हो गया, हाँ तो 80, ऑप्शन डी ही तो है। अरे सही तो लगाया ऑप्शन डी, तुम क्या कह रहे हो, सर गलत है, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, तो डी तो लगाया भैया। दिमाग चल गया है क्या, सुबह से पढ़ते पढ़ते बुद्धि हैंग हो गई तुम्हारी बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है। डी तो लगाया मैंने 86.7, कहीं कोई कोई भी बच्चा बता दो मैंने कहीं और कुछ निशान लगाया हो तो, कुछ भी गाते रहते हो बस। पढ़ने पे ध्यान दो, इधर उधर गुमराह मत करो मुझे तुम। ठीक है, तुम्हारे कहने से सी थोड़ी लगा दूंगा मैं, डी ही लगाऊंगा जब डी उत्तर है तो, कुछ भी। चलो ठीक है, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, और जीवन में सीरियस भी होना जरूरी है, लेकिन सीरियस इतना मत हो जाना कि अपनी नॉर्मल लाइफ को भूल जाओ।
उसे भी साथ के साथ चला के रहो और चीज़ों को मेंटेन करो, बैलेंस बनाकर पढ़ाई करते रहो। और टाइम है, बहुत समय है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, 100% सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी जरूर आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।